Hello everyone, I really hope you are doing great. Welcome to lecture number 2 of CRPC BNSS Mains Answer Writing. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर किस तरीके से लिखा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हम इसे ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं। This question number 2 talks about discuss the power of magistrate and police in dispersing unlawful assembly. मैजिस्ट्रेट का क्या पावर है, पुलिस किस तरीके से अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करेगी, ये हमें चैप्टर नंबर 10 सीआरपीसी में बता रखा है। तो वैसे आपको शुरू करना है चैप्टर का। अगर आपको चैप्टर याद है तो आपको चैप्टर के ही नंबर से शुरू करना है, ठीक है। चैप्टर 10 डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, वेयर बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जहां पर मैजिस्ट्रेट जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का ही आपको इस चैप्टर में ज्यादा रोल देखने को मिलेगा, जहां पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर होते हैं डिस्पर्स करने के लिए अनलॉफुल असेंबलीज को। इट्स ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर इट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इट्स ऑब्जेक्टिव होगा। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, एंड प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अब एक सेक्शन करके आपको बता देना है। सबसे पहला क्या है, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू यूज सिविल फोर्स। इस तरीके से भी आप बिल्कुल बेशक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन 129 प्रोवाइड्स दैट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर, अब यहाँ पर क्या बताएंगे आप सेक्शन नंबर 129 में, अथॉरिटीज बताएंगे, उनका क्या प्रोसीजर है, वो कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, बस इतना ही बताना। इतना लंबा अगर सेक्शन है तो आप कोशिश करिए कि आप उसको इतने में सम अप कर पा रहे हैं, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि आपने आंसर राइटिंग सीख ली। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है। सेक्शन 129 प्रोवाइड्स दैट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, ठीक। और इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इंचार्ज, मान लीजिए कि अगर ऑफिसर इंचार्ज नहीं प्रेजेंट है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर हो सकता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। वे कमांड करेंगे किसी भी अनलॉफुल असेंबली को, या कोई ऐसी असेंबली जो कि 5 या 5 लोगों से ज्यादा के मिलकर बनी है, लाइकली टू कॉज द डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस टू डिस्पर्स, उनको कहा जाएगा कि आप डिस्पर्स होइए, वहां से अलग अलग होइए। पावर टू एग्जीक्यूटिव, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू कमांड आर्म्ड फोर्सेज। सेक्शन 130 empowers the executive magistrate of the highest rank, जहां आर्म्ड फोर्सेस की बात आएगी वहां पर जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो सबसे हाईएस्ट रैंक के होंगे वो हेल्प लेंगे आर्म्ड फोर्सेस की, ठीक है। हाईएस्ट रैंक टू डिस्पर्स अनलॉफुल असेंबली बाय द आर्म्ड फोर्सेस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। फिर पावर ऑफ बताइए 2 क्यों लिखा है, पावर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू कमांड आर्म्ड फोर्सेस। एक सेकेंड, यहाँ पर वो है ना कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जब प्रेजेंट नहीं होते तो वो चीज है, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर 131 गिव्स पावर्स टू ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। बेसिकली इस वाले सेक्शन में क्या होता है ना कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मान लीजिए प्रेजेंट नहीं है और उस वक्त ऐसा कुछ अर्जेंसी है कि नहीं डिस्पर्स तो करना पड़ेगा आर्म्ड फोर्सेस को, ऐसा लग रहा है, तो वो बगैर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से कम्युनिकेट किए हुए आगे उसको डिस्पर्स करने के लिए कहेंगे। जैसे ही एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से अब वो कम्युनिकेट कर सकते हैं वैसे ही वो बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है सर, और हमने जो है डिस्पर्स, हालांकि कोशिश हमने करी डिस्पर्स करने की, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो भी कुछ कहते हैं वो उनको मानना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो वही है यहाँ पर कि सेक्शन 131 पावर देता है और जो आर्म्ड फोर्सेस को ऑफिसर है उन्हें कि वो डिस्पर्स कर सकते हैं असेंबली विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प से उनके कमांड के अंदर। जो ऑफिसर होगा वही तो बाकी जो है आर्मी को कहेगा ना कि आप जो डिस्पर्स कराइए। एंड में अरेस्ट एंड कन्फाइन भी कर सकते हैं एनी पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट, जो भी अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है, व्हेन नो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेटेड, जब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। फर्दर सेक्शन नंबर, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि जब आगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से अगर कम्युनिकेशन हो जाए तो उन्हें बता करके जैसा वो कहे फिर वैसा ऑर्डर देंगे, वैसा करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि अब इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उतना टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेन बात यही थी, मेन बात हमने बता दी। फर्दर सेक्शन 132 प्रोटेक्ट्स एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर को, बेसिकली जो भी अथॉरिटीज यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर रही है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है कि उनके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा अगर उन्होंने गुड फेथ में प्रोसीड किया था तो उस असेंबली को डिस्पर्स ऑफ करने के लिए। पुलिस ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, इवन जो मेंबर है आर्म्ड फोर्सेज के, ऑफिसर को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, मेंबर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। एक्टिंग अंडर सेक्शन 129, 130, 131 अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ, अगर उन्होंने गुड फेथ में ये एक्ट किए हैं। लेकिन अगर उनके अगेंस्ट, इन लोगों के अगेंस्ट अगर प्रोसिक्यूशन चलाना है तो आपको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने देखा कि मैजिस्ट्रेट की क्या पावर है और किस तरीके से वो
मजिस्ट्रेट की और पुलिस की क्या पावर है, किस तरीके से वो अनलॉफुल असेंबलीज को डिस्पर्स करेंगे। ठीक है, तो आई रियली होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आंसर किस तरीके से लिखा जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।